देखिए, ये मत देखिए कि बड़ा बड़ा पैसा लेकर के आएंगे। आपके बीच क्या करता है नरेंद्र मोदी? आपको साल में 6,000 रुपया देता है। आप कभी देखे कि जो बीज का दाम है, जो खाद का दाम है, कितना आपसे चूस लेता है? ये पैरासाइट, ये परजीवी है। आप देखेंगे गाय के देह में जो चिमक्कन होता है, चिमक्कन, वो गाय का खून पीता है, और जब गाय मर जाती है वो फिर दूसरा देह में चला जाता है। तो वही नरेंद्र मोदी है। हमारे किसानों के बीच से, हमारे भाइयों के बीच से वो पैसा लेता है, 6,000 दे करके वोट ले लेता है, वो राजनीति करता है। लेकिन हमारे किसान भाई सब वहीं के वहीं हैं। जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो भारत सरकार में वो बेरोजगारों की गिनती बंद करवा दिया। जी नमस्कार, मैं अभय कुमार। जैसा कि आप सबों को पता है कि लोकसभा की चुनाव की जो है बिगुल फूंक चुकी है। इसी कड़ी में बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बात करें हम तो खगड़िया से आम जनता पार्टी से डॉक्टर CK ठाकुर जी जो है चुनावी मैदान में है। सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव बिहार में। जी धन्यवाद, आपका चैनल का हम स्वागत करते हैं। और बताइए जी, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, चुनावी मैदान में आने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, आज देश की स्थिति बहुत बुरी है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को पूरा गुलामी की ओर लेके जा रहा है। जिस ढंग से अंग्रेज भारत में आया था यहाँ व्यापार करने के लिए, आज मोदी भी कई कंपनियों के माध्यम से, अडानी अंबानी जैसे कई कंपनियों के माध्यम से वो यहाँ व्यापार करने आया है और हिंदुस्तानियों को एक एक चीज़ में जकड़ लिया है। तो हम खगड़िया, चूँकि मेरा घर समस्तीपुर है, मैं हाईस्कूल के रहने वाले हैं और हम पूरे संघर्ष करते रहे हैं जीवन भर। तो मैंने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ करके फेंकेंगे। हम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विद्यापति चंद्रवंशी साहब, उमेश ठाकुर जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, मैडम मधुमाला जी हमारे इस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष ये गुड्डू ठाकुर जी हैं, मुखिया जी हैं। ये तमाम लोगों के सहयोग से और पूरे खगड़िया की जनता से हम गरीब गुरुआ के, चूँकि मैं गरीब घर का बेटा हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर की आवाज़ बनना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज़ बनना चाहता हूँ। जिस आंदोलन को जननायक कर्पूरी ठाकुर छोड़ करके गए थे इस जनता के बीच से, उस आंदोलन को हम फिर से उठाने की कोशिश करेंगे और जनता के सहयोग से, खगड़िया की जनता के सहयोग से हम इस जगह आम जनता पार्टी जो जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करेगी। और बिहार में जो भी दमनकारी नीति है, वो नीतीश कुमार जी को या लालू यादव को वो तंग कर करके ये नरेंद्र मोदी जी हर नेता को जेल डाल करके वो कोशिश करता है कि हम हिंदुस्तान में अपना एनार्की चलाएंगे, अपना राजतंत्र चलाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। तो हम एक अलग नीति को लेकर के आए जनता के बीच कि जब तक हम प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से हटाएंगे नहीं, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि खगड़िया, उस खगड़िया को मैं 1977 से मैं देख रहा हूँ कि खगड़िया में जो विकास की गति थी वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आम जनता, हमारे जो यहाँ के भाई थे, जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो यहाँ से बाहर पलायन हो चले जाते हैं, हरियाणा चले, पंजाब चले, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कई राज्यों में जाते हैं। यहाँ जबकि हमारे पास बहुत कुछ है। हम यहाँ पर केला की खेती करते हैं, मकई की खेती होती है, यहाँ पे गन्ना का खेती होता है, यहाँ पे मखाना का खेती होता है। यहाँ पे कई संभावनाएं हैं। और जो कच्चा माल हमारा यहाँ से लेकर के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ मशीन डाले हुए हैं, वहाँ पे फैक्ट्री डाले हुए हैं, उसी प्रोडक्शन करके हमारे यहाँ महंगा माल हमारे आता है। तो हम क्यों नहीं यहाँ पर, जब हम खगड़िया के सांसद बनेंगे तो यहाँ पर ही फैक्ट्री लगवाएंगे। यहीं पर पूरी संभावनाएँ हैं। हमारे लोग यहाँ से बीमार पड़ते हैं, एम्स जाते हैं, दिल्ली एम्स जाते हैं, पटना, हम यहाँ एम्स लाएंगे। ये भारत सरकार की योजना है कि हम हर क्षेत्र में विकास करना, लेकिन कोई सांसद यहाँ आवाज़ नहीं उठाता है। इसके पूर्व सांसद हमारे यहाँ के थे महबूब अली कैसर साहब, वो कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। उन काफ़ी ताकत हुई एक सांसद का विकास करने का। यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हवाई जहाज़ पकड़ना होता तो हमको दरभंगा जाना पड़ता, हमको पटना जाना पड़ता, हमको देवघर जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ खगड़िया की जनता के बीच हम यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनवाएंगे। और खगड़िया कोसी कॉलेज, खगड़िया एक छोटा सा कॉलेज, करोड़ की आबादी, खगड़िया जिला, खगड़िया ये लोकसभा का क्षेत्र है। 18 करोड़ यहाँ पे 18 लाख हमारे यहाँ पे मतदाता हैं। और उस मतदाता के लिए एक कोसी कॉलेज खगड़िया, एक सिमरी बख्तियारपुर में कहीं कोई कॉलेज ऐसा नहीं है। तो मैं जब सांसद बनूंगा तो निश्चित रूप से खगड़िया कोसी कॉलेज का इर्द गिर्द और कहीं पर भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, ताकि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इंटर पास करके बीए करना चाहते हैं, बीए के बाद एमए और एमए के बाद पीएचडी, वो इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे। तो हम पूरी विकास की रेखा को यहाँ के रेखांकित करके आए हैं। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, मैं बता चाहता हूँ कि यदि मैं सांसद बना तो इसी जगह जो हमारा विज़न है, इसी विज़न के साथ यह 6 में से कम 5 विधानसभा भी हम जीतने की कोशिश करेंगे, ये हमको आपको वादा करते हैं। खगड़िया लोकसभा में जो है 6 विधानसभा आते हैं, वैसे में जो है मैनिफेस्टो क्या होगी आपके लिए, जनता को क्या मैनिफेस्टो आप देना? मैं तो बताया कि मेरा मुद्दा विकास है, एजुकेशन है, ये एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारी सुविधाएं हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ एम्स लाऊंगा, मैं यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा, यहाँ पे जितनी फैक्ट्री है
7 नदियों से घिरा हुआ खगड़िया है। पानी की इतनी संभावना, पानी से हम बह चले जाते हैं, उसको रोकने का विज़न नहीं किसी नेता के पास। तो हम उस विज़न को लेकर के उतरे हैं। चूँकि देखिए, मैंने संघर्ष किया, मैंने भूख देखी, मैंने गरीबी देखा है। मैं इसी स्टैंड पर 1980 में, ये खगड़िया स्टैंड से कभी मैं डुमरी घाट तक मैं बस में खलासीगिरी करता था मैं, मेरे माँ पिताजी मरने के बाद। लेकिन मैं संघर्ष से पढ़ा हूँ, मैंने भूख देखी, मैंने गरीबी देखा है कि भूख क्या चीज़ है। तो मैं गरीबों के लिए एक आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा और गरीबों के लिए जितना भी अधिक से संभावना है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं जी, वहाँ पे आपको क्या कुछ जनता के द्वारा सुनने को मिलता है, क्या कुछ कमियाँ मिलती है? देखिए, कमी मैंने कहा जो कमी है मैं ऑल ओवर में बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे गांव में रोड तो बना दिया, नाली नहीं है। लोग कहते हैं नाली हम बीच सड़क से निकालेंगे ना, वो सुविधाएं देने का काम करे। जिला प्रशासन या जो भी है, DO DSC जहाँ जो होते हैं यहाँ के, वो सब कभी विकास की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। जब आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के लोग हम MP बने, हमारे लोग MLA बनेंगे, तो वो मूलभूत सुविधा को हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और हम एक नया बिहार बनाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के जो शिक्षा की बात करेंगे, आप चिकित्सा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये मत देखिए कि बड़ा बड़ा पैसा लेकर के आएंगे। आपके बीच क्या करता है नरेंद्र मोदी? आपको साल में 6,000 रुपया देता है। आप कभी देखे कि जो बीज का दाम है, जो खाद का दाम है, कितना आपसे चूस लेता है? ये पैरासाइट, ये परजीवी है। आप देखेंगे गाय के देह में जो चिमक्कन होता है, चिमक्कन, वो गाय का खून पीता है और जब गाय मर जाती है वो फिर दूसरा देह में चला जाता है। तो वही नरेंद्र मोदी है। हमारे किसानों के बीच से, हमारे भाइयों के बीच से वो पैसा लेता है, 6,000 दे करके वोट ले लेता है, वो राजनीति करता है। लेकिन हमारे किसान भाई सब वहीं के वहीं हैं। जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो भारत सरकार में वो बेरोजगारों की गिनती बंद करवा दिया, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हम ये 6 विधानसभा के तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि आप नोट पर मत जाना। ये चिराग पासवान जी हमारे छोटे भाई हैं, रामविलास पासवान जी हमारे नेता रहे हैं, समाजवाद के नेता रहे ज़रूर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं जब यहाँ पे सभा करने आए लोग, हमारा स्वागत के सबसे पहले मैं रामविलास पासवान की धरती पे गया, उनको मैं नमन किया। को समाजवाद की रीढ़ हुआ करते रामविलास पासवान जी हमारे नेता थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में हमारे भाई चिराग पासवान, हमारे भाई पारस जी, वो डरे हुए हैं। हमारी बहन मायावती जी डरी हुई है। ये डरने का चीज़ नहीं है। हमको संघर्ष करना है, हमको आंदोलन करना, हमने अपने लोगों के लिए हम आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो हम आज आपसे प्रण करते हैं, निर्णय लेते हैं कि खगड़िया लोकसभा की जनता हमें जिताएगी। तो मैं जितना बात बोला हूँ, हर चीज़ पे खड़े उतरूंगा और विकास करूंगा। हम कोई हवाई नेता नहीं हैं, हम संघर्ष देखा है, हम कोई बड़े पैसे वाले नहीं हैं। लेकिन हम सब भाई के पास जाएंगे, उनसे 1 रुपया भी लेंगे और वोट भी लेंगे। ये समझिए कि हम नोट बांटने वाले नहीं आए हैं, लेकिन हम जनता के बीच से, आप पहचान लीजिए CK ठाकुर कौन है। एक गरीब का बेटा है, कर्पूरी ठाकुर की आवाज़ है। हम जिस स्कूल में पैदा लिए हैं वो नाई परिवार है हमारा। हमारे दादाजी भी अपना काम करते थे। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, हमने गरीबी देखा है। हम कोई अमीरी के कब्र पे पनपा हुआ आदमी नहीं है। तो हम विकास करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। अभय जी।